तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप को, कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं उससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो इतना बहुत तो पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पाइथन में थोड़ा सिनेरियो अलग है ना। तो अगर हम इसको देखें, पेन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका पहले डेफिनेशन अगर पढ़ें तो ग्लोबल्स वेरिएबल डेट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस आर नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शंस एंड आउटसाइड। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन एंड यूज इट इनसाइड फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक्स एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। या हमें नहीं पता है कि ये क्या है, ग्लोबल है वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल, ये हमने नहीं पता है। बस हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है। पाइथन में हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल का नाम और उसका वैल्यू रखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्स को ऑसम बताया, और यहाँ हमने क्या किया, एक फंक्शंस बनाया है माई फंक्शंस, और इसके अंदर जो प्रिंट लिखे हुए हैं, ठीक है, पाइथन इज प्लस एक्स, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्लस का क्या यूज है, क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आउटपुट आने वाला है, पाइथन इज ऑसम, ऐसा करके आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स को हमने क्या किया है, बाहर ये जो ब्लॉक है, ये जो फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, ये फंक्शंस बताएंगे, एक इसका सेपरेट वीडियो होगा तो उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देख, तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लॉक के अंदर तो हमने डिफाइन नहीं किया एक्स को, ब्लॉक के बाहर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, मतलब वो ग्लोबली रूप से डिफाइन किया हुआ है, हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे ये इस फंक्शंस के अंदर हो या इस फंक्शंस के बाहर, कहीं भी हम इसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। मान लो हमने आगे चल के कोई इफ़ कंडीशंस लगाए, कोई इफ़ का अगर कंडीशंस बनाए, तो वहाँ भी अगर एक्स का ज़रूरत पड़ेगा तो भी वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस एक्स को इस फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर दें, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ और जो भी फंक्शंस के नेम हैं, और इसके अंदर ही हमने एक्स को डिफाइन किया है और यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब जो इफ कंडीशन इस फंक्शन के बाहर लिखेंगे तो ये एक्स जो है वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो ये एक्स है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के लिए, इसके आउटसाइड ब्लॉक के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अगर हम एक्सेस कर ले रहे हैं इसका मतलब है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी लोकल, ठीक है। इनसाइड फंक्शंस है, इसका मतलब है कि वो लोकल है। अगर ब्लॉक के फंक्शन के बाहर आ गया, कोई हो सकता है, वो इफ कंडीशन हो या फॉर लूप हो, कुछ भी हो, वो ग्लोबली रूप से अगर बाहर है, मतलब वो अगर बाहर डिफाइन किया हुआ है तो उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अंदर में है और अंदर में ही एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में अगर डिफाइन किए हुए हैं तो अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन, the global variable with the same name will remain as it was global with the original values। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, क्योंकि बाहर है तो हमें ग्लोबल बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स ऑसम। अब इस जो है फंक्शंस के अंदर जो है ये फंटास्टिक लिखा हुआ है, देखो सेम वेरिएबल के नेम है एक्स, बाहर जो भी ग्लोबल रूप से डिफाइन किया ये क्या है, ये ग्लोबल है। बट यहाँ पे देखो इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। अगर ऐसा केस मिले तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी इन अंदर में मतलब वेरिएबल डिफाइन किए हुए, मतलब जो लोकल वेरिएबल है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे ऑसम नहीं लिखा के यहाँ फंटास्टिक लिखाएगा, है ना। अगर हम इसको चेक करें तो देखो, अगर हम इसको चेक करें तो हम क्या करते हैं, लेक्चर जो है जी लेक्चर 05.py बनाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि एक्स को मान लो हमने एक क्या कह दिया, ऑसम करके बना दिया है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक फंक्शंस बना लिया है माई, और मान लो माई फंक्शन, ठीक है। और फिर क्या किया है हमने, एक्स यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे अलग किया हुआ है, यहाँ पे मान लो फंटास्टिक, ठीक है। अब जो है अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, है ना, प्रिंट अगर करेंगे, नॉर्मली हम एक्स कर देते हैं, ठीक है। एक्स को अगर हमको प्रिंट करना है तो, और इसको क्या कर दो, कॉल कर दो, ठीक है।
ये फंक्शन सारा कुछ को जो है एक सेपरेट वीडियो में ही हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से डीप तरीके से इसको पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि ऐसे कॉल किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको चलाएं पाइथन लेक्चर 05.py, ठीक है। अगर हम इसको चलाते हैं तो देखो ये फंटास्टिक दे दिया ना। यहाँ पे ऑसम नहीं दिया, चूंकि हमने x को ग्लोबली रूप से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, और अंदर में उसे जो मिलेगा इस फंक्शंस के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर ग्लोबल, ठीक है। वही फिर अगर हम क्या करते हैं बाहर में, इस फंक्शंस के बाहर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर दें प्रिंट x। अब बताओ यहाँ पे क्या देने वाला है, यहाँ पे चूंकि ये अब बाहर हो चुका है, इस फंक्शन से, इस ब्लॉक से बाहर आ चुका है, तो ये लोकल को अब ना समझ के, लोकल का एक्सेस तो है नहीं इसके पास, जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको ये प्रिंट करके दे देगा। अगर हम अभी चलाएं इसको तो देखो अब यहाँ पे ये क्या दे दिया, ऑसम दे दिया प्रिंट करके, है ना। अब ये ग्लोबल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, वो ओवरऑल के लिए होता है, लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर उसे ओवरराइड कर रहे हैं वो कोई सेम वेरिएबल ने, क्योंकि ओवरराइड क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल नेम होगा। मान लो x एक हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, x को डिफाइन किया है, और उसी x को जो है अंदर में ब्लॉक के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना दिए, तो जो ये इस ब्लॉक के अंदर होगा ये जो है लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर ग्लोबल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द ग्लोबल कीवर्ड पे, ठीक है। नॉर्मली when you create a variable inside the functions, that variable is local and can only be used inside that function। ये हमने अभी पढ़ा कि अगर हमने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया और वो लोकल है तो सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर ही हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बढ़िया से समझो। हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके अगर उस ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन कर देंगे तो भी वो ग्लोबल हो जाएगा। मतलब जैसे देखो, इफ एग्जांपल इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। जैसे हमने क्या किया कि इस फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया, इस तरह से वेरिएबल, देखो ग्लोबल कीवर्ड के लिए क्या यूज करने हैं, इस तरह से ग्लोबल तुम्हें लिखने होंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ग्लोबल एक्स, और हमने फिर अंदर में मतलब इस एक्स को हमने क्या किया है कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और उस x का वैल्यू हमने रख दिया फंटास्टिक, ठीक है। अब यहां से इस अगर इस प्रिंट करेंगे इसे, तो देखो यहां पे प्रिंट करेंगे तो फंटास्टिक दे ही देगा, फंक्शन के अंदर ही अगर प्रिंट करेंगे तो वो तो आंसर सेम दे ही देगा, फंटास्टिक। क्या हो कि अगर हमें इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट करना हो, मतलब ब्लॉक से बाहर हमें एक्सेस करना हो, तब क्या होगा, तब भी ये एक्सेस कर लेगा इस केस में, क्योंकि अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, नॉट कि ये लोकल है। लोकल रहता तो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लॉक से बाहर जाना है तो हमें ग्लोबल डिफाइन करने होंगे। इस तरह से हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज करने होंगे और बाद में वेरिएबल के नेम। अब यहां से जो अगर प्रिंट करेंगे तो ये फंटास्टिक प्रिंट करके दे देगा। तो अगर हम इसको चेक करें, तो हम क्या करते हैं कि इसी जगह से ये क्या कर देते हैं, यहाँ एक्स का ठीक है, हम ये y को हम क्या करते हैं, y फंटास्टिक कर देते हैं, और यहाँ से y फंटास्टिक कर दिए। अब अगर क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक काम करो, इसको हटा दो अभी, ठीक है, और यहाँ से हम इस y को प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या बताओ ये आंसर देगा। तो चेक करते हैं, तो देखो यहाँ एरर आना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको रन करें तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं y इज नॉट डिफाइंड, चूंकि ये लोकल हो गया है और लोकल वेरिएबल है तो हम इसे इस फंक्शन के बाहर तो एक्सेस कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको अगर हम ग्लोबल जो है ग्लोबल कीवर्ड से डिफाइन कर दें, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके इसका जो ग्लोबल इस तरह से लिखना है, और नीचे में जो है उसका वैल्यू रख दो, ग्लोबल y, और उसके नीचे उसका वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर इसको अब चलाएंगे, हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चलाएं अगर, तो देखो ये फंटास्टिक दे दिया, मतलब अब ये जो है वैल्यू, ये जो वेरिएबल है ये अब ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। तो ग्लोबल कीवर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर उसी तरह से
ये तो हो गया, ये तो अभी समझे, ठीक है। तो हमें अगर चाहिए कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है, अगर हमें चाहिए कि मतलब कोई भी वेरिएबल को अगर हमको ग्लोबल बनाना है तो हमें इस तरह से पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, यही था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वेरिएबल का ही था, तो ये टॉपिक रह गया था, इसलिए इसमें एक्सप्लेन करके, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आके बताना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट, डेटा टाइप इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा, डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। पाइथन हैज टू फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज, ठीक है। अब जैसे देखो, टेक्स्ट टाइप है तो मतलब वो स्ट्रिंग हो गया। न्यूमेरिक टाइप है तो न्यूमेरिक टाइप में क्या क्या हो सकते हैं, इंट हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इमेजनरी नंबर, रियल नंबर, ये सब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो उसका। फिर आता है सीक्वेंस टाइप में आता है लीस्ट, टपल, रेंज, ये भी बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन अच्छे से समझेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। फिर आता है मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, ये भी समझेंगे। सेट टाइप में आता है सेट, फ्रोजन सेट। बुलियन टाइप में बुल, ये पता होगा तुम लोग को, ठीक है। ये कोई भी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो बुल तो आम बात है। फिर बाइनरी टाइप में आता है बाइट एरे। फिर मेमोरी व्यू, मतलब ये यहाँ पे मेमोरी व्यू मतलब ये हेक्साडेसिमल, किस तरह से मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर तुम यूज़ करोगे तो वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक। उसका जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है नॉन टाइप, है ना। तो ये सारा कुछ को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अगर हम क्या करें कि अगर कोई यहाँ पे तो देखो कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत तो होती नहीं है ना। यहाँ पे बस ऐसा है कि तुम वैल्यू रख दो और वो ऑटोमेटिक पाइथन समझ लेगा, तो वो वैलिड होना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई वेरिएबल है, मान लो x = 5 है और हमें इसका पता करना है डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन हमें यूज़ करना है। ये हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था, टाइप ऑफ फंक्शन, सॉरी ये स्मॉल होता है, तो ये टाइप ऑफ फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ से हमें उसका डेटा टाइप को पता लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ को इसमें लिखा हुआ है। अब आता है नंबर्स पे। ये जो नंबर है यहाँ पे है ना, न्यूमेरिक टाइप, तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो देखो देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन: इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम, ठीक है। मतलब जैसे मान लो x का वैल्यू हमने 1 रखा, तो ये क्या डेटा टाइप इसका, इंट है। y का वैल्यू 2.8 रखा तो ये फ्लोट है। और z का वैल्यू i j है और 1j है, और ये कॉम्प्लेक्स 1j। अगर तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हालांकि इसमें सारा चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल जो है आज का टॉपिक हम लोग यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंट को समझेंगे, फ्लोट को समझेंगे, कॉम्प्लेक्स को समझेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा डीपली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। तो ये सारा कुछ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इस पर कुछ भी डाउट है कमेंट में आके लिख सकते हो, या कुछ लगे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताओ, ठीक है। इसलिए कमेंट जरूर करो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।